हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं अली अजमत। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और बेहतरीन तरीके से जो है अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। वी आर लाइव फ्रॉम जो हमारा प्रोग्राम बेसिकली स्टार स्पोर्ट्स जो है, वी आर लाइव फ्रॉम स्टार एशिया। इस वक्त स्टार एशिया के प्लेटफॉर्म से हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। और अगर आपको बताएं वर्ल्ड कप की बात करें तो वर्ल्ड कप का जो सफ़र है वो जारी और सारी है। अभी तक जो है फ्यू मैचेस हैव बीन प्लेड और बेसिकली जो है वर्ल्ड कप जो है उसका ये इस दफ़ा जो है यूएसए में खेला जा रहा है, कैरेबियन में खेला जा रहा है। और इब्तदाई मैच जो है बेसिकली यूएसए में खेला जा रहा है। पहला मैच जो था डैलस में खेला गया था। और वर्ल्ड कप जो है इस वक्त ज़ोरों शोर पे है। और इसके हवाले से अगर आपको अपडेट देते चलें तो रिसेंट मुकाबला जो है साउथ अफ्रीका के बीच और श्रीलंका के बीच खेला गया, जो साउथ अफ्रीका ने 6 विकेटों से जीत लिया। उसमें नोटेबल परफॉर्मेंस जो थी साउथ अफ्रीका के जो पेसर है नोकिया, उन्होंने 4 विकेटें हासिल की और 4 ओवरों में सिर्फ 7 रन उन्होंने दिए। और इकोनॉमिकली वो बड़े स्ट्रांग रहे और 1.50 की उनकी इकोनॉमी थी और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्म किया। और साथ साथ अगर हम फर्दर में और बात करें, जो रिसेंट मुकाबला एक मोस्ट रिसेंट खेला गया वो बिटवीन अफगानिस्तान एंड यूजेंडा खेला गया। उसमें बेसिकली अफगानिस्तान की जो टीम थी उन्होंने बेसिकली वो 125 रन से जो है मुकाबला जीत लिया और बड़ा अच्छा उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिवली विन किया और बड़ी तगड़ी परफॉर्मेंस दिखाई अफगानिस्तान ने अपने इब्तदाई मैच में। तो अब पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान ने अपना पहला मैच जो है वह 6 तारीख को खेलना है अगेंस्ट यूएसए। और पाकिस्तान, हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान वो मैच जीते। अभी हम पाकिस्तान को डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान टीम को डिस्कस करेंगे। आज पाकिस्तान टीम पे ही डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। और हमारे साथ डिस्कशन करने के लिए हमारे बहुत ही मोअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद, अली अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। इनको वेलकम कहते हैं शो में। सर वेरी वार्म वेलकम इन द शो। थैंक यू वेरी मच अली, थैंक यू। यू वेलकम सर। सर सबसे पहले ये बताइएगा कि पाकिस्तान, आप वैसे बेसिकली क्या समझते हैं, इस पाकिस्तान टीम प्रिपेयर्ड इनफ के वर्ल्ड कप में अब जा रहे हैं और मेंटली तौर पे भी जो है बेसिकली वो प्रिपेयर्ड है? और बात करेंगे कि जिस तरह हमने पीछे मुकाबले खेले हैं तो हमारी परफॉर्मेंस कुछ जिस तरह नज़र नहीं आई, लेकिन अभी इंग्लैंड से भी हम रिसेंटली सीरीज़ हारे हैं। तो अभी आपको पर्सनली क्या सिनेरियो लगता है कि पाकिस्तान टीम जो है इतनी प्रिपरेशन है कि आप वर्ल्ड कप जीत जाओ, या हम बस अल्लाह पे ही भरोसा करें जिस तरह हर साल हर वर्ल्ड कप में करते हैं? अच्छा अली, इसमें ऐसा है कि पाकिस्तान टीम की अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो पाकिस्तान, जिस तरह के नासिर हुसैन ने भी अपने रिसेंट जो एनालिसिस है उसमें कहा कि पाकिस्तानी जो है ना हमेशा एज अ डार्क हॉर्स इमर्ज किए हैं। ठीक है। यानी पाकिस्तान कभी भी मुझे याद है कि 1999 के अलावा पाकिस्तान की टीम कभी भी एज फेवरेट जो है किसी भी टूर्नामेंट में बहुत कम गई है। ठीक है। तो इसलिए पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है या पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन है वो आप उसकी रीसेंट जो फॉर्म है उससे आप उसका आइडिया नहीं लगा सकते। पाकिस्तान हमेशा से जो रही है वो इसी तरह ही रही है कि वो जाते हैं और लोग उनको जिस तरह आशा भोसले ने भी कहा कि पाकिस्तान को आप ये कहें कि आपका कोई चांस नहीं है और फिर देखें कि वो कैसी तबाही फेरती है। तो इसलिए आप देखिए 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी पाकिस्तान मुश्किल क्वालिफाई किया था और फिर उसने वो चैंपियंस ट्रॉफी विन कर ली। तो ये थोड़े से कुछ ऐसे अजीब से स्टैट्स हैं जो कि हमें एक उम्मीद भी देते हैं और हौसला भी देते हैं। और आप देखते हैं कि ये जो लास्ट ईयर का वर्ल्ड कप था जिसमें हम जिम्बाब्वे से हारे, हम अफगानिस्तान से हारे, एंड वी स्टिल मैनेज टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल्स। तो ये जो है ना पाकिस्तान, आप इसको कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कभी आप ये नहीं कह सकते कि ये एज अ नंबर 1 कहीं पे एंटर हो और पूरी तरह लीग स्टेज से निकल जाए और ये जो है वो एक कमजोर टीम के तौर पर या एक स्ट्रगलिंग टीम के तौर पर एंटर हो और वो फिर जो है वो परफॉर्म कर दे। तो यू नेवर नो। इसलिए पाकिस्तान के बारे में कुछ भी कहना किसी भी तज्जियाकार के लिए बहुत ही मुश्किल है। ठीक है सर, फर्दर पाकिस्तान के थोड़े बैट्समैन पे भी नज़र डालते हैं। अभी मैं पर्सनली आपसे ये बात करना चाह रहा था क्योंकि मेरे दिल में ये बात महफूज थी, हमारे जो नाज़रीन हैं वो भी जानना चाहते हैं। बेसिकली आज़म खान जो हैं उनकी फ़िटनेस आपके सामने है, जिस तरीके से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे और विकेट के पीछे उनसे बॉल भी कैरी करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। उन्होंने बड़े चांसेस भी मिस किए लास्ट मैच में इंग्लैंड के अगेंस्ट। और इसके साथ साथ जो है उनकी जो बैटिंग है वो, उसमें भी वो जब उनको मार्क वुड ने बाउंसर डाला, उनको शॉर्ट बॉल डाली तो वो जिस तरीके से बौखला गए उसके ऊपर, तो जिस तरीके से वो मिस उन्होंने किया और मिस करने के चक्कर में उनका बल्ला लग गया साइड से और पीछे कैच हो गया, थोड़े मिस फिट नज़र आ रहे हैं जो है आज़म खान। आपकी पर्सनली इसके बारे में क्या राय है? आप क्या इसके बारे में बताना चाहेंगे?
नाजरीन के लिए? देखिए, आजम खान जो है ना, मेरा ख्याल है इंग्लैंड सीरीज के बाद जो सबसे ज्यादा डिस्कस हुआ है प्लेयर, वो आजम खान है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे अली थोड़ी सी ना साइंस समझने की जरूरत है। कुछ प्लेयर होते हैं वो क्लासिक्स होते हैं, जिस तरह बाबर आजम है, किसी हद तक आप रिजवान कह सकते हैं। वो डिपेंडेबल हैं, वो रिलायबल हैं, वो प्रॉपर टेक्निकल प्लेयर्स हैं। जिस तरह अब्दुल्ला शफीक है या और इस तरह के बहुत सारे प्लेयर्स हैं, वो टेक्निकली करेक्ट हैं, वो प्रॉपर प्लेयर्स हैं। कुछ प्लेयर होते हैं उनको कहते हैं इम्पैक्ट प्लेयर। ठीक है। जैसे वो रन फाइन डे वो चले तो वो सिंगल हैंडेडली गेम पलट सकते हैं। अब आजम खान की इंक्लूजन जो है वो मेरे ख्याल से दो उसके बड़े फैक्टर थे। एक तो उनकी पीएसएल की परफॉर्मेंस थी, ठीक है, और दूसरा उनका इम्पैक्ट प्लेयर था। अब T20 में आपको क्लासिक्स उतने नहीं चाहिए थे, इसी वजह से आप देखें बाबर आजम पे बहुत क्रिटिसिज्म होती है कि उनका स्ट्राइक रेट स्लो है, वो सारा प्रेशर जो है वो सारा पावर प्ले कंज्यूम कर लेते हैं, प्रेशर पीछे आ जाता है। ये क्लासिक्स प्लेयर के इशू हैं जो क्लासिक्स हैं। लेकिन इम्पैक्ट प्लेयर जो है ना वो हर मैच में चलने के लिए नहीं होते। इम्पैक्ट प्लेयर का काम है कि वो किसी एक मैच में चलें और पासा पलट दें। तो इसी वजह से आप उनकी इंक्लूजन को समझे कि वो एज अ इम्पैक्ट प्लेयर हैं। ठीक है। अब वो नहीं चल पा रहे, कोई और इम्पैक्ट प्लेयर लेके आना है। जिस तरह आप देखें कि 22 के वर्ल्ड कप में जब साउथ अफ्रीका के साथ पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था, तो हारिस जो है उसमें वो आए और उन्होंने एक इम्पैक्ट किया और पूरा अपलिफ्ट कर दिया। तो अब ये जो इस तरह के प्लेयर होते हैं वो इम्पैक्ट प्लेयर होते हैं, और इम्पैक्ट प्लेयर की साइकी को आपको समझना है। अगर आप वो कंसिस्टेंटली नहीं परफॉर्म करते, आप उनको चेंज कर सकते हैं, लेकिन उनको चेंज करने के साथ साथ आपकी ने इंक्लूजन इम्पैक्ट प्लेयर की ही लानी है, रिप्लेसमेंट भी इम्पैक्ट प्लेयर की लानी है। इधर एक सवाल पैदा होता है जी जी, इधर एक सवाल करना चाहूंगा आपसे कि आप समझते हैं कि इस आजम खान रियली एन इम्पैक्टफुल प्लेयर? क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान में जब वो आए हैं परफॉर्मेंसेज उस तरीके से नहीं आई, तो आप स्टिल उनको समझते हैं कि इम्पैक्टफुल प्लेयर हैं? बिल्कुल, मैं ये बिलीव है मेरा कि वो एक इम्पैक्ट प्लेयर है। हाँ। असल में उन्होंने दुनिया की लीग्स में परफॉर्म किया है, ठीक है, और पाकिस्तान की लीग्स में भी परफॉर्म किया है, और वो अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ऊपर आए हैं। ठीक है। अब वो नहीं चलते, दैट इज अनदर इशू। आप उनको ड्रॉप कर सकते हैं, उनको इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, बट आप उनसे जो उनकी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, किसी भी टाइम जो है वो पासा तब्दील कर सकते हैं, उनसे आप इख्तिलाफ नहीं कर सकते। ठीक है। इसलिए उनको इम्पैक्ट प्लेयर होने को आप उस तरह से चैलेंज नहीं कर सकते या उस तरह से आप नहीं देख सकते। ठीक है। फर्दर मोर सर ये बताइएगा कि जिस तरह हम लीग्स क्रिकेट में जब देखते हैं, साइम अयूब को देख लें पीएसएल में, या इवन कैरेबियन प्रीमियर लीग में देख लें जो सीपीएल होती है वेस्ट इंडीज़ की, और फर्दर मोर हमने आजम खान को भी बड़ा अच्छा हिट करते हुए देखा पीएसएल में, उनका स्ट्राइक रेट भी बड़ा आप रहा। लेकिन जो हमारे पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं जब वो इंटरनेशनल टीम में आते हैं, इंटरनेशनल सर्किट में आते हैं, तो वहाँ पे क्या उनको हो जाता है? मतलब लीग्स में तो वो ब्रिलियंट परफॉर्मर, लेकिन जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं, व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल क्रिकेट, उनकी परफॉर्मेंस उस तरह दे कांट परफॉर्म। अच्छा, इसमें देखें इंटरनेशनल क्रिकेट ऑल टुगेदर डिफरेंट है, उसका प्रेशर, उसकी चीजें डिफरेंट होती हैं, और लीग्स का जो है वो प्रेशर डिफरेंट है। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जिस तरह साइम अयूब पे को हमने 22 के करीब जो है वो T20s खिला दिए, और उसमें वो किसी में भी कोई इम्पैक्ट नहीं कर सके, और इसकी वजह से टीम पे भी काफी प्रेशर है, और वो प्रेशर डाल देते हैं क्योंकि जब वो परफॉर्म नहीं कर पाते। तो इसलिए उसकी रिप्लेसमेंट होनी चाहिए, या उसको देख लेना चाहिए कि मजीद कितने चांसेस हैं। ये टीम के थिंक टैंक ने फैसला करना है, डिसाइड करना है कि कितने चांसेस उनको मजीद। ठीक है। अली अशरफ साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं? अली अशरफ साहब आप हमें सुन पा रहे हैं? अच्छा, हम जो है अली अशरफ साहब से दोबारा भी रब्ता करते हैं, हमारा रब्ता जो है उनसे टूट गया है, लेकिन हम दोबारा जो है अली अशरफ साहब से रब्ता करेंगे। आजम खान की जिस तरीके से बात हो रही थी, जिस तरह अली अशरफ साहब भी बात कर रहे थे, मेरा जो बेसिकली इस पे एनालिसिस था, जो मैंने पहले भी आपको शोज़ में बताया, वो बेसिकली ये है कि जो बेसिकली आजम खान की अगर बात की जाए तो आजम खान थोड़े मिसफिट नज़र आते हैं। उनका वेट एक तो बहुत ज़्यादा है,
और अगर वो शायद थोड़ा फिट हो के, उनकी खैर एक डिफरेंट थ्योरी है, वो कहते हैं जी कि अगर वेट कम हो जाएगा तो मेरी शॉट्स रेंज भी कम हो जाएगी, मैं बड़े छक्के नहीं मार सकूंगा, लेकिन स्टिल अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उनके छक्के हम मिस कर रहे हैं, वो छक्के नहीं मार पा रहे। तो फिर अगर आप वेट कम कर लें और आप फिट होकर टीम में आए तो फिर ये अच्छी बात होगी, क्योंकि अभी अगर हम देखें तो आजम खान जो है वो काफ़ी बल्कि नज़र आते हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे जो है वो पूरा नहीं उतरते, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है कि जब आप एक मॉडर्न डे क्रिकेट जिस तरह आ रही है तो उसमें आपको फिट होना चाहिए, आपका वजन जो है बेसिकली 68 to 70 आपका वेट होना चाहिए, और आपको उस वेट के साथ जो क्रिकेट में जब आप खेलते हो, आप देखें अगर आजम खान की बात करें तो वो सिर्फ कीपिंग कर सकते हैं, वो अगर रिजवान आपके वन ऑफ बेस्ट कीपर हैं और आप आजम खान को बेसिकली जो है कीपिंग आपको करवानी पड़ी मजबूरी के तहत, क्योंकि आपको पता है कि मजबूरी है, और अगर आजम खान से कीपिंग ना कराई तो वो फील्डिंग नहीं कर पाएंगे, उनसे डाइव नहीं लगती, वो फील्डिंग नहीं कर पाते, और अगर आप आजम को चांस देते हैं फील्डिंग में तो वो फिर मसला है, और इसलिए हमने रिजवान को जो है कीपिंग से हटाया हुआ है, जो हमारे वन ऑफ टॉप नॉच विकेट कीपर हैं, हमारे वन ऑफ बेस्ट विकेट कीपर हैं, और अगर उनको अगर हम चांस दें आजम खान की जगह रिजवान को तो वो एक डिफरेंट स्टोरी होगी। तो बेसिकली मैं ये समझता हूँ पर्सनली खुद कि आपको आजम खान की जगह साइम अयूब को टीम में इंडल्ज करना चाहिए, क्योंकि बेशक साइम अयूब की परफॉर्मेंसेज जो है वो उस मेरिट पे नहीं है, लेकिन स्टिल वो अगर चौथे पांचवें नंबर पे, इवन रमीज हसन राजा ने भी स्टेटमेंट दी कि अगर आप आजम खान की जगह जो है साइम अयूब को खिलाएं तो फिर वो एक डिफरेंट स्टोरी होगी, क्योंकि चौथे पांचवें नंबर पे शायद आपको जो साइम अयूब है वो बेहतर करके दे दें, और साइम अयूब जो है पाकिस्तान टीम के लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उनके पास कुछ शॉर्ट रेंज शायद ज़्यादा भी है, और वो आपको बेहतर करके दे सकते हैं चौथे पांचवें नंबर पे, क्योंकि ओपनिंग वाला मसला तो हल नहीं हो रहा। तो अगर साइम अयूब को आप साथ लेके चले गए हैं तो आपको बेसिकली चाहिए कि आप उनको नीचे थोड़ा बैटिंग करा दें, हो सकता है नीचे बॉल भी पुराना हो जाता है, शायद उनकी वो जो है बेसिकली डिफरेंट तरीके से आपको जो है खेल के दें। तो ये बेसिकली चीज़ें थी जो बड़ी अहम थी, और बेसिकली साथ साथ इफ्तिखार अहमद का भी बल्ला बेसिकली नहीं चल रहा, तो इफ्तिखार अहमद जो है बेसिकली उनको थोड़ा सा अगर ऊपर भेज दिया जाए तो शायद वो डिफरेंट करके दें, क्योंकि इफ्तिखार का खुद भी ये कहना है कि अगर मुझे जो है आप ऊपर थोड़ा सा चांस दें या मुझे आप ऊपर खिलाएं तो मुझे पहले बॉल्स चाहिए होती हैं सेट होने के लिए, जब मैं खेल लेता हूं उसके बाद मेरी 6 सीटिंग की जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा है और मैं छक्के जो है वो मार सकता हूं। तो बेसिकली जो है मेरा ख्याल है कि इफ्तिखार को आप अगर थोड़ा सा ऊपर ले आएँ, एक नंबर ऊपर प्रमोट कर दें, पाँचवें नंबर पे अगर आप उनको ले आएँ, अभी छठे पे खिलाते हैं, इफ्तिखार अगर पाँचवें नंबर पे खेल के आपको दें तो शायद वो बेहतर परफॉर्म आपको करके दे सकें। तो बेसिकली मेरा ख्याल है कि इफ्तिखार को थोड़ा ऊपर प्रमोट करना चाहिए और साइम अयूब को जो है इंडल्ज करना चाहिए इन प्लेस ऑफ आजम खान। और आपको शादाब की भी अगर बात करें, वो भी उस तरीके से कलर्स में नज़र नहीं आ रहे, तो मे भी रिप केज की वजह से लास्ट मैच में इमाद वसीम बैठे थे, लेकिन हो सकता है पीसीबी जो है या आपकी जो सिलेक्शन कमेटी है या आपका जो पैनल है सारा वो बैठे और उस पर कुछ डिसीजन ले। मेरा ख्याल है कि बेसिकली जो है आजम खान जो बेसिकली शादाब खान है उनकी जगह मेरा ख्याल है कि इमाद वसीम आ जाएंगे टीम में, और ये बेहतर भी है, और अबरार भी आपके पास एक चॉइस है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आप उनके सोल्यूशन नहीं कर पा रहे, तो बेसिकली अबरार जो हैं उनको भी आपको आपने लास्ट वर्ल्ड कप में आप उनको साथ लेके गए थे 2023 के वर्ल्ड कप में, और उसके बाद जब ये वर्ल्ड कप आया 2024 का तब भी आपने साथ बिठाया हुआ है, उनको आप चांस ही नहीं दे रहे टीम में। हालांकि आपको चाहिए कि अबरार को चांसेस दें, क्योंकि जो पाकिस्तान का कोचिंग पैनल है वो ये कहता है कि हम अबरार को इसलिए चांस नहीं दे रहे क्योंकि जो बेसिकली अबरार है अगर उनको चांस दिया तो शायद वो रीड हो जाएंगे। हालांकि ये कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि टेस्ट मैच क्रिकेट में अबरार ने कई बार बॉलिंग की है, और इब्रार अहमद जो है वो टेस्ट क्रिकेट में जब उन्होंने बॉलिंग की है तो बड़ी ज़बरदस्त उनकी बॉलिंग रही है, बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रही है, और अगर बेशक वो मुख्तलिफ टीमों ने उनको तभी रीड कर लिया होगा। तो अब ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये कोई लॉजिक नहीं है कि अबरार को टीम में खिलाएंगे तो वो रीड हो जाएंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि अबरार रीड हो जाएंगे। अबरार को मौका देना चाहिए, अबरार को चांस देना चाहिए, अबरार को जो है टीम में इंडल्ज करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब आपको एक मिस्ट्री स्पिनर है वो, और आपके पास एक ऐसा स्पिनर मौजूद होना चाहिए जो आपकी टीम की बैकबोन हो, जो आपकी टीम को हेल्प करे विकेट्स लेने में, क्योंकि कैरेबियन की जो विकेट है उस पर बॉल फंसता भी है, और शायद वो स्पिन ट्रैक के लिए बड़ी ज़बरदस्त विकेट है, क्योंकि अगर कैरेबियन में आप बॉलिंग करें तो उसमें आपको फ्लाइट भी थोड़ा सा मिल जाता है, आपको पता है। तो आप जब फ्लाइट के साथ अगर गेंद करेंगे वहाँ पे उसामा मीर को भी ले जाना चाहिए था, खैर ये पाकिस्तान से एक मिस्टेक हुई है, आप जो है शादाब को टीम में ले गए जो कि उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो उसामा मीर के साथ भी ज्यादती की गई है। तो आपके पास एक प्रॉपर स्पिनर जो है ना वो टीम में मौजूद होना ही चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अगर आप सारी टीमों को अगर आप देखें, इंडिया के पास कुलदीप यादव हैं, फिर आपकी जो बाकी टीम्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास प्रॉपर स्पिनर्स हैं, इंग्लैंड के पास आदिल रशीद, मोइन अली हैं, साउथ अफ्रीका के पास जो है, तो
तो ये जो है ये बड़ा ज़रूरी है कि स्पिनर्स जो हैं वो टीम में होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कैरेबियन में जिस तरीके से बॉल भी फंसेगा और दीगर मामला हो गए, तो बहुत ये ज़रूरी था और ज़रूरी है कि आप स्पिनर्स को जो है बेसिकली टीम में इंडल्ज करें। और एक प्रॉपर स्पिनर जो है वो लाजमी टीम में होना चाहिए। अगर इमाद खेल रहे हैं, इमाद इज स्टिल एन ऑलराउंडर, तो आप ऑलराउंडर के साथ बेसिकली एक अगर स्पिनिंग का टच दें, स्पिनर को इंक्लूड करें साथ, तो ये बड़ा ज़रूरी होगा। एक प्रॉपर स्पिनर जो है अगर आप खिलाएं ऑलराउंडर के साथ, तो अभी हम मज़ीद इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे और अपने प्लेयर्स को मैच बाय मैच जो पाकिस्तान के मैचेस होने हैं उनको भी डिस्कस करेंगे और सारे प्लेयर्स को भी हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। लेकिन इट्स टाइम फॉर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड, वी बी राइट बैक।